वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, जिस तरह हमने बात की है कि इस वक्त जो बिजली के बिल्स आ रहे हैं वो एक आम आदमी भी भर नहीं पा रहा और ख़ुसूसन ताजर बरादरी भी भर नहीं पा रही। मगर मसला क्या है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जब शक्ल देखते हैं ना बिल्स की, कॉपी की, तो ना जाने क्या क्या ख्यालात जहनों में आते हैं, लोगों को किस कदर परेशानी का सामना है। ये सिर्फ वो शख्स इस वक्त इस महंगाई के अंदर जो बिल अदा कर रहा है ना, चाहे बिजली के हों चाहे दीगर यूटिलिटीज़ हों, वही जानता है। इस वक्त ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे बिजली के बिल्स और जो यूटिलिटी बिल्स हैं इनके लिए ही इंसान और एक आम आदमी कमा रहा है। मगर ये कब तक चलता रहेगा, कब तक इसके कहाँ जाके ये मामला रुकेगा, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं चेयरमैन बुलेटिन मार्केट हैं शरीफ मेमन साहब। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। माहिर तवानाई हैं और साबिक एमडी हेस्को के मोहम्मद पना साहब, उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। साथ ही सबीन गौरी साहिबा हैं और एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, रुकने कौमी असम्बली हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं मोहम्मद पना साहब की तरफ आता हूं। पना साहब, मुझे बताइएगा, इस वक्त बातें चल रही हैं जी आईपीपीज़ के हवाले से कुछ तहकीकात सामने आएंगी, उसके ऊपर बात हो रही है, उसको देखा जाएगा, कुछ मुआहिदों के ऊपर भी जो है गौर व फिक्र किया जाएगा। ये ऊँट किस करवट बैठेगा और इस शहर के बसने वाले शहरी कब आसानी महसूस कर पाएंगे। मैं चाहूँगा इस डिबेट या इस गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँ। जी मोहम्मद पना साहब। मोहम्मद पना साहब, अब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं कोशिश करूंगा कि सबीन गौरी साहिबा हैं। सबीन साहिबा, आप लोगों की पार्टी की जानिब से ना ठोस एक मौक़िफ़ सामने आता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हमें भी बता दीजिएगा कि हमने देखा था कि गुज़िश्ता दिनों मुलाकातें भी हुई हैं, मगर ये मामला कहाँ जाता दिख रहा है। सबीन गौरी साहिबा, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप इसके ऊपर रोशनी डालें। अस्सलामुअलैकुम अली रज़ा, बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल, हमने जो है वो आईपीपीज़ का मैसेज जो है वो उठाया, इस पे बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की और अभी इसी जो है वो पिछले महीने हम लोग जो है वो मिनिस्टर जो हैं पावर सप्लाई के अवैस लगारी साहब, उनके ऑफिस गए थे आईपीपीज़ पे। उनकी टीम ने हमें ब्रीफिंग दी थी, उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, क्योंकि हमारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का मानना यह है कि इस वक्त मुल्क जिस बहरान का शिकार है, जो महंगाई का तूफान है, एक आम आदमी जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है, तो उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो बढ़ती हुई बिजली या उसके जो टैक्सेस हैं, सबसे ज्यादा जो हमारी आम गरीब आवाम की इनकम है उसका सबसे ज्यादा हिस्सा जो है इसमें चला जाता है। तो ये आईपीपीज़, पहले मैं आपको बता दूं, ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर प्राइवेट कंपनीज हैं जो पावर जनरेट करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती हैं और नेशनल ग्रिड में जाने से पहले उसको सेल आउट करती हैं। ये तकरीबन मिड 90s में जो है वो इसका आगाज हुआ था और उस वक्त क्योंकि बिजली का बहरान था, बिजली की बहुत कमी थी पाकिस्तान में, तो उस वक्त की हुकूमत ने जो है वो इनसे मुआहदे किए, बिजली बनाने के मुआहदे किए, बिजली खरीदी गई इनसे। हम इस बहस में नहीं करना चाहते कि उस वक्त के क्या हालात थे और किस तरीके से इन कंपनी से एग्रीमेंट किए गए थे, वो शायद वक्त की जरूरत थी। जो भी हुकूमत आई होगी उसने उस वक्त की बेहतरी के लिए, उस बहरान को कम करने के लिए इनसे मुआहदे किए होंगे। मगर अब इतना टाइम गुजरने के बाद, इतना अच्छा वक्त सबीन गौरी गुजरने साहबा, के बाद जो है आपकी मैं बात को इधर ये सेकंड भी करूंगा। हमारे पास। हाँ, इधर आपकी बात को मैं सेकंड भी करूंगा। मामला ये है कि हम बिजली ज्यादा बना रहे हैं, हमारी पैदावार जी ज्यादा है, बिल्कुल। खपत कम है, जी जी फिर भी मतलब ये फिर कहीं ना कहीं मामला फिर उसी का है, मैनेजमेंट का, कि पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, इट्स अ पुअरली मैनेज कंट्री, फिर हम ये बात करते हैं। जी, पोअरली मैनेज कंट्री, क्योंकि तकरीबन जो है वो 42 के करीब आईपीपीज़ है और जिसमें लोकल भी है, नेशनल भी है और इंटरनेशनल भी है ना। तो उसमें जो है वो हमारा मानना ये है कि जो मुआहदे किए गए थे उसमें जो बिजली बन जाती है और जो बिजली हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, हमें जी उस पे भी जो है वो टैक्स देना पड़ता है। वो भी हम जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो, जिसकी वजह से 1400 अरब रुपए कर्जे के नीचे हम लोग आ गए हैं। और हम ये चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल जो कंपनीज है उनसे तो अगर हमारे मुआहदे जो चले आ रहे हैं उसका एक सर्टेन टाइम पीरियड है, 30 साल के लिए किया गया है, कहीं 20 साल के लिए किया गया है, कहीं उससे ज्यादा है, तो अगर हम उनको ब्रेक करते हैं तो वो फिर इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाते हैं और एक वो बहुत बड़ी लिटिगेशन में चले जाते हैं और सबीन साहिबा पाकिस्तान में बिल्कुल जो सही है कह वो रही हैं, ज्यादा से फरमा ज्यादा। रही हैं। मैं जी आपको चाहूंगा कि आप लाइन पे ही रहिए। मैं मोहम्मद पन्ना साहब से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूं। जब तक उनसे रब्ता जी हमारी टीम कर रही है, मैं चाहूंगा कि हमारे साथ चेयरमैन जो बुलेटिन मार्केट के हैं वो मौजूद हैं, शरीफ मेमन साहब। मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाह रहा हूँ, इस शहर में आप तिजारत कर रहे हैं, कई अरसे से कर रहे होंगे, आपके साथ दीगर कम्युनिटी के लोग भी हैं, तिजारत हो पा रही है? देखें, इस वक्त जो मुल्क की कंडीशन है, हाँ जो हालात है, ताजिर डिफॉल्ट कर चुका है। इस मुल्क के अंदर ताजरों का मजाक बनाया जा रहा है।
कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। देखिए इस पूरी दुनिया के अंदर ये होता है कि जो मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं वो बेसिकली बिजनेसमैन और ताजिर वीआईपी होते हैं। तस्वीर किया जाता है ठीक है? जनाब। इस मुल्क का हमले और इस मुल्क का आप कह लें कि ये हमारे साथ एक नाइंसाफी ये हो रही है कि हमारा मजाक बनाया जाता है, हमारे ऊपर फैसले थोपे जाते हैं, मुसल्लत किए जाते हैं। इस वक्त आप देखें कि हमारे यहाँ पे अगर खुदकुशी करना अगर इस्लाम के अंदर जायज करार दे दी जाए, आप देखें लाखों ताजिर खुदकुशियां करने के लिए तैयार है मेरे भाई। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं इस वक्त आप देखें कि पूरे 80% ताजिर डिफॉल्ट हो चुका है। 15,000 रुपए जिसकी दुकान का किराया, उसका 25,000 रुपए बिजली का बिल आ रहा है। 15,000 रुपए दुकान का किराया, 25,000 रुपए बिजली का बिल। ये कहां है? आप किस शहर के अंदर बैठे हुए? इसके बावजूद भी आप देखें हमारे पास बिजली ज्यादा है, इसके बावजूद भी वो जो है लोड शेडिंग से रहा है दुकानदार। हमारा इस वक्त आप देखें काम के अंदर हम किस चीज पर टैक्स नहीं दे रहे, चलते बढ़ते हम टैक्स दे रहे हैं, दाल पे दे रहे हैं, आटे पे दे रहे हैं, चीनी पे दे रहे हैं। आप देखें कि कल आटे वालों ने जो है दालों वालों ने वो स्ट्राइक करके बैठे हुए थे, मार्केटें बंद करके बैठे हुए थे। 350-400 रुपए केजी पे जो है दाल चली जाएगी। आप देखें गरीब आदमी कैसे अपने घर का गुजारा करेगा। आटा आप देखें, आटे का गंदुम कितना नीचे आ गया, आटे का रेट नीचे नहीं आ रहा, उस पर टैक्स लगा दिया गया। इस मुल्क के अंदर कहते हैं सरकार फिर कैसे चलाएंगे अगर टैक्स नहीं देगा ताजर तो? देखिए मैं आपको इस वक्त बताऊं, एक टैक्स की लिमिट बांध दी जाए, एक टैक्स का एक टेर बांध दिया जाए कि हमें इतना टैक्स देना है। इस वक्त एक ताजिर दोस्त स्कीम के तहत हम पे 60,000 रुपए महाना मुसल्लत किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूं, चाहे छोटा ताजिर हो चाहे बड़ा ताजिर, चाहे छोटा ताजिर हो, ये एफबीआर की पॉलिसी है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं आपके चैनल पे, मेरे पास सर बिजली में टैक्स दे रहे हैं, एफबीआर अलग ले रहा है, चीजों पे अशियों पे दोबारा दे रहे हैं, फिर तिजारत हो पाएगी? देखें इस वक्त बिल्कुल काम नहीं है। इस वक्त आपका 80% ताजिर डिफॉल्टर हो चुका है। इस वक्त काम बंद करने के दहलीज पर है। आप अगर मार्केट, बिल्कुल आप मार्केट जाएं, मार्केटों के अंदर 4-4 बजे तक मेरे भाई बिस्मिल्लाह नहीं होती है। आप देखेंगे 20 दुकानदारों का कर्जा है। शरीफ भाई मेरे साथ ही रहिएगा, मैं चाहूंगा, मोहम्मद पन्ना ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे तवनाई है। सर ये आईपीपीस का मसला कहां तक पहुंचा? हमें इतलात आ रही है कि जी कोई बात हो रही है, कुछ तहकीकात, कुछ भेजा गया है, कुछ उनसे मांगा गया है। ये मामला कहां जाएगा? ये जो फी यूनिट एक आम आदमी पे बम भर के गिर रहे हैं, बरस रहे हैं, ये कहां ठहरेंगे मामला? क्या इतलात आपके पास हैं? अभी जो आईपीपी का मामला है वो बहुत आगे निकल चुका है और गरीब इसको बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, इस पे डॉक्टर इशरत लिबास साहब और एजाज गोवर साहब ने आपस में कोऑर्डिनेशन भी किया हुआ है और वो उसको अच्छे तरीके से, और डॉक्टर साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में भी बात की हुई है। ये अभी हमारा समझो कि ये रीढ़ की हड्डी है, इसी से इकोनॉमी है, इसी से आपका डिफेंस है, इसी से बाकी इसका काम भी है। एक गरीब का मसला जरूर है और साथ में मुल्क का मसला भी है। यह मुल्क का मसला बिल्कुल ऐसा ही है, वजह है मुल्क का ही मसला है। अब ये देखो कि हमारा जो नेशनल डिफेंस भी इसी पे डिपेंड हो गया है। अब इसी आईपीपी की वजह से जो 2 ट्रिलियन कैपेसिटी चार्जेस में बंद पावर हाउस को दिए जा रहे हैं। सर कितने ये बंद कितने हैं ये आईपीपीस? कौन से हैं जो पावर प्लांट्स बंद हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं भी बंद हैं? कितनी तादाद होगी? कम से कम इस वक्त जो 2 पावर हाउस है वो 0 प्रोडक्शन पे, और ये एक आम आदमी के टैक्स से कितना अपने पास रकम इकट्ठा कर रहे होंगे या इन तक जा रही होगी? जी अब ये देखो कि इन्होंने अभी मतलब मेरा कहने का मकसद है जो गवर्नमेंट ने इसमें जो टैक्सेस मेंशन किए हैं गरीबों पे, हर सूबाई गवर्नमेंट को 2% टैक्स बिजली में देना पड़ता है। सेल टैक्स एक दूसरे से टोटल टैक्स मिलाओ डोमेस्टिक पे 24% बनते हैं और कमर्शियल में 40% बन जाता है। अभी ये जो सोलर दे रहे हैं, सोलर ठीक है, मैं उसकी मुखालफत नहीं करता। 2% जो सूबों का टैक्स है वो तो बिल से माफ करे, डायरेक्ट गरीबों को पक्का तो मिले सबको, अमीर भी उससे का फायदा उठाएगा, गरीब भी उठाएगा। अब ये टैक्स काम जो है ये एफबीआर का काम है, ये सर्विसेज देना डिपार्टमेंट वालों का काम है। अब देखो कि जो काम जितना होगा अकॉर्डिंग टू उससे लिए गए तो आपको आउटपुट भी अच्छी मिलेगी और साथ में सर्विस। अच्छा एक और मसला है पन्ना साहब, मुझे एक और मसला मुझे बताइएगा, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मामला है? ये डिस्ट्रीब्यूशन क्यों मसला क्रिएट कर रही है कि जी हम पैदावार ज्यादा बना रहे हैं, खपत हमारी कम है, बावजूद इसके लोड शेडिंग हो रही है। ये मुकामी ताजिर मेरे साथ मौजूद है इधर स्टूडियो में। अभी मैं आपको एक
जिंदा मिसाल, मतलब एक 100% श्योरिटी। कराची में आपको याद है 15-16 में अंधेरा होता था, हवाई कलेक्शन डिफेंस के लाइट नहीं होती थी जी। इसका जब वो डॉक्टर ईश्वर के बाद साहब ने मिलकर टेकअप किया था, वो रिकॉर्ड पड़ा है, कई चीजें भी मैंने वेरीफाई किया है और जगह से भी। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ये कंपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी। जब उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट का जोर बढ़ा, एग्रीमेंट पड़ा है कि भाई ये इन्वेस्टमेंट तो करो, तो 70% कई में इस दौरान में लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। उस वक्त रेट भी बिजली के इतने नहीं थे, लेकिन लोड शेडिंग ज्यादा थी। अब देखो जितनी कंपनी हो ट्रांसमिशन लाइन में इनपुट अपनी निजी डाल रही, जब तक आप उसको मेंटेन नहीं करोगे तो फिर आपका तो जाहिर है बिजली की शॉर्टेज का कोई मसला नहीं है, बिजली बहुत है, लेकिन हमारी खपत से भी ज्यादा है। तो मैं आपको 3 किस्म की जो बिजली पैदा हो रही है ना, हाइड्रल जो सीजनल है वो गर्मियों में आती है, उसमें हाई इन्वेस्टमेंट हो जाती है। दूसरा ये जो विंड है ये सीजनल है, जब हवा अच्छी चलेगी तो विंड फर्स्ट क्लास चलेगी। इसके बाद फिर आपका आता है सोलर का किसी भी जगह पे बैटरी नहीं है। बैटरी मोहम्मद पन्ना साहब सोल्यूशन भी बताए ना, सोल्यूशन भी इस कौम को बताएं, यहाँ ताजिर बेचारे रो रहे हैं, मुझे बता दें ये सोल्यूशन। फिर एक आम आदमी बोले भाई फी यूनिट इतना कम हो सकता है अगर ये कर लें। जी जी जी, कोयले पे इसको है, घर का बहुत बड़ा कोयला पड़ा हुआ है, इसका थोड़ा यूज करो, और कैपेसिटी चार्जेस जब इनसे खत्म हो जाएगी तो लोगों को ये रिलीफ मिलेगा, क्योंकि जितने भी आईपीपी मालिक हैं इनको खत्म करनी चाहिए। ठीक है मोहम्मद पन्ना साहब, मेरे साथ ही जुड़े रहिएगा। सबीन गौरी साहिबा की तरफ आता हूँ। सबीन साहिबा, देखें आप लोग पॉलिटिकल एलिट लोगों के साथ मुलाकातें भी करते हैं, आप जेस्चर भी देखते होंगे, मुझे दिल पे हाथ रख के बताइएगा वो दर्द महसूस कर रहे होते हैं जब आप लोग मुलाकातें कर रहे होते हैं, क्योंकि यार ताजिर बोल रहा है 80% अब हो गया है मामला खराब, डिफॉल्ट हो गए हैं, हम कहाँ जाएं, हर चीज का टैक्स भी दे रहे हैं। एक आम आदमी के घर जिसका 80 गज 100 गज का घर है वो रो रहा है इस वक्त घर में बैठ के कि जो बिल आ रहे हैं उसके पास, ये यूटिलिटी बिल्स को पूरा नहीं कर पा रहा है इस वक्त। जो भी ताजिर कमा रहा है, वो जो भी एक आदमी यहाँ पे कमा रहा है, उसका 60 से 70% जो है ना वो बिजली के बिलों में दे रहा है। तो जाहिर सी बात है वो कहाँ से बाकी अखराजात पूरे करेगा। हमारा ये मानना है कि अगर ये आईटीपी के मसले को हल कर दिया जाए बड़े गौर वफाक के बाद और बड़ी जो है वो तहकीक के बाद हम उससे पहुंचेंगे, सबसे बड़ा ये मसला जो है ना ये जड़ से मतलब खत्म कर देगा महंगाई को। अगर आईटीपी जो 70% मूल से महंगाई दूर हो जाएगी। अगर हम लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल 3 तरह के आईटीपीज है, हम इंटरनेशनल को अभी हाथ नहीं लगाते थे, वो उसके बहुत सारे हमारे ऊपर पत्थर लगते हैं, हम IMF के भी लिमिटेशन है हमारे ऊपर, हमने कर्जे भी उठाए हुए हैं। तो बात यह है कि अगर हम लोकल और नेशनल आईटीपीज के साथ मुआहिदों को रिवाइज कर लें, MOUs को रिवाइज कर लें, तो हम बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे। और ये जो हमारा बिजली का लॉस है, जो बिजली की थेफ्ट है, जिसकी वजह से एक आम आदमी भी प्रॉब्लम में आता है। और यहाँ मैं एक बात और बता दूं, चलूं शरीफ भाई ने मेंशन किया कि कराची या अर्बन सिंह जो है हमारा, वो तो बहुत ज्यादा टेक्सनेट के जमरे में आता है और टेक्सनेट पे भी कर रहा है, मगर बाकी जो पाकिस्तान है वो उसके टैक्स पे पड़ रहा है, वो इस हद तक टेक्सनेट में है भी नहीं। तो हम तो मुसलसल टैक्सेस के बोझ तले दबे जा रहे हैं, तो हमें इससे रिलीफ चाहिए। मैं इसका मौके भी सबीन साहबा लूंगा शरीफ साहब से, लगारी साहब की टीम ने जी जी मैं शरीफ साहब से इसका मौक़िफ़ जरूर लूंगा कि भाई ये खुसूसी मोहब्बत सिर्फ कराची के ताजिरों को दिखाई देती है आप लोगों के साथ या पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल। मुझे ये बता दीजिएगा लीगल रुकावट कहाँ बन रही है? आप यकीनी तौर पे बैठक हो रही है आप लोगों की? जी बिल्कुल, अभी हमारी जो है वो मिनिस्टर ऑफ पावर से भी अभी मैंने आपको कहा मुज़ाकरात, और खास तौर पे अभी जो डिप्टी वजीर आजम और वजीर आजम से मुतहदा कौमी मुमिन पाकिस्तान की आला क़यादत की मुलाकातें की, जिसमें खालिद मखदूम सिद्दीकी, मुस्तफा कमाल भाई, फारिस साहब थे, उसमें भी जो है मसले पे उन्होंने जो है वो हमें एतमाद में लिया था, और बहुत ज्यादा हमने इसके ऊपर उनकी वर्किंग भी चल रही है। जो हमने उनसे फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर किए हैं उसके ऊपर उनकी वर्किंग भी चल रही है, और हम करीब जो है वो इंशाल्लाह दोबारा भी ये सिलसिला भी कंटिन्यू ही है, और 1-2 दिन में दोबारा भी जो है वो उससे बैठक होगी इंशाल्लाह। और अब कौम को कोई खुशखबरी मिल सकेगी सबीन साहिबा? जल्द ये मसला हल किया जाएगा। सबीन साहिबा, कौम को जल्द या देर सवेर कोई खुशखबरी मिल सकेगी इस बिजली के बिल पे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह मेरे ख्याल में हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द
कोई ना कोई ऐसा रिलीफ आवाम को मिल जाए और हमारी कोशिशें रंग ले आए। हम बिल्कुल गौर फुटिंग से इस पे काम कर रहे हैं और हमें वजीर आजम की टीम ने भी यकीन दिलाया है कि उनकी जो क्यादत है और उनकी जो कैबिनेट है वो इस पे जो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है वो इस पे बहुत ज्यादा जो है वो काम करेगी और हम भी उस पर ऑन हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द काम को कोई ना कोई कुछ कर ही देंगे। सबीन गौरी साहब साथ रहिएगा। मुझे सिर्फ इतना बताएं, वो बोल रहे हैं भाई पाकिस्तान के दीगर शहरों में चोरियां भी बड़ी हो रही होती हैं, मतलब मसला ही नहीं है ना, आप लगाएं कुंडे लगाएं, इस शहर के अंदर भी बड़े खुलेआम एक चोरी हो रही होती है और हम तो ये बात कहते हैं, हमारे रिपोर्टर्स जा जाके बता रहे होते हैं कि इस शहर के अंदर वो गैर कानूनी काम भी इस अंदाज में किए जा रहे होते हैं नाजरीन कि वो ऐन कानूनी हो। ये शहर के जो ताजर हैं, आप लोग इधर तिजारत कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा जो सबीन गौरी साहबा कह रही हैं, ये खास मोहब्बतें परेशानियाँ जो हैं वो इस शहर के ताजरों, ये पूरे पाकिस्तान में ऐसे देखते हैं? देखिए, इस वक्त जो बिजली के बिल से परेशान है बेसिकली वो पूरा पाकिस्तान परेशान है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर और सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने वाला शहर कराची है। कराची का अलमिया ये है कि उसको टैक्स नहीं मिलता, वो गिफ्ट तो करता है, उसको टैक्स नहीं मिलता। हमें सिवाय लॉलीपॉप के कुछ नहीं मिला। हमारी एक तहरीक उठी, 1 तारीख को हमारा तारीखी एहतजाज हुआ है, बोल्डर मार्केट से लेकर लाइट हाउस तक तारीखी इतना बड़ा एहतजाज था जिसमें ताजरों का ठाटा मारता समंदर वहां पे मौजूद था। और हमारे मुतालबात क्या थे कि बिजली के पैसे कम करो, दुकान के किराए कम करो। ये जो आप खाली ये हमारे बिजली के पैसे और दुकान के किराया मसला नहीं है, इस वक्त आप देखिए आपका माफिया छाया हुआ है। आप अगर ओवरऑल देखने जाए तो तेल के ऊपर, चीनी के ऊपर क्या है, तेल की चीनी की कीमत आपकी ऑफिशियली क्या है और बिक क्या रही है, आप देख रहे हैं बाजार में। देखिए, जब तक ये सिस्टम ठीक नहीं होगा आप ठीक नहीं कर सकते। आपको गरीब आदमी को बेनिफिट देना है। हमें किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, हमने स्ट्राइक की 28 अगस्त को, इसके बावजूद हमसे किसी सियासी पार्टी ने कोई हमसे राब्ता नहीं किया, ना हमें किसी ने खाली झूठा दिलासा ये देने की कोशिश की हो कि नहीं आपका मामला हल हो जाएंगे, हम आ रहे हैं आपके पास। सिर्फ हमारी हड़ताल में सबने ये कहा कि लब्बैक, हम आपकी हड़ताल की हिमायत करते हैं, बस इसके अलावा हमें और कोई तसल्ली नहीं दी गई। हाँ, हमारा मजाक बनाने में इस पाकिस्तान की जितनी भी तमाम सियासी पार्टी थी उनका जरूर हाथ रहा है, क्योंकि ताजिर सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, उसके साथ इतना गंदा मजाक किया जाता है, उसके साथ कोई टेबल पे आके खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। सब पीछे से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ताजिर के साथ आके खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में शरीफ मुझे बताइएगा ना, शरीफ मेमन साहब, अब ऐसी सिचुएशन रहती है तो फिर ऑप्शंस क्या रह जाते हैं ताजिर के पास? देखिए, सनतें आपकी बंद हो चुकी हैं इस वक्त। मैं आपको अगर ग्राउंड की बात करूं ना, एक सबसे छोटी सनतकार है ना, उसके अंदर 200 आदमी काम करते हैं। आपकी लाखों सनतें, हजारों सनतें बंद हो चुकी हैं इस टाइम पे। आप देखें 3 साल के अंदर कितनी सनतें बंद हुई हैं, कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, ये लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इस वक्त आप बैठ जाएं, आपकी स्ट्रीट क्राइम की क्या हालत हो गई है। FIR काटने के लिए आपकी तैयार नहीं है थानेदार, आपका मोबाइल छीन जाए आपकी FIR काटने के लिए तैयार नहीं है मेरे भाई, आपके पैसे छीन जाए आपकी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं। और टीवी में दिखाया जा रहा है कि बड़ा अच्छा कराची दिख रहा है, बड़ा अच्छा ताल्लुक चैम्बर से भी है, कराची चैम्बर से, वहां क्या डिस्कशन चल रही है? मैं चाहूंगा मेरे नाजरीन और कंसर्न अथॉरिटीज कम से कम सुन सके। ये नुहा सुना रहे इस शहर का एक अहम ताजिर है, ताजिरों की नुमाइंदा करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पकड़ता हूँ ताजिरों को, मुख्तलिफ एसोसिएशन के लोगों को इधर बिठा के उनका नुहा सुनवाता हूँ कि शायद अगर आप लोग सुन सकते हैं, शायद इनकी कोई दाद रसी कोई थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सुने तो ना, ये वो लोग हैं जो इस शहर को रेवेन्यू कलेक्ट करके दे रहे हैं। जी शरीफ साहब। देखिए, इस वक्त मैं सिंध का भी जो है वो को चेयरमैन हूँ, पूरी सिंध ताजिर इत्तेहाद का भी को चेयरमैन हूँ, और मैं इस वक्त सिंध को लीड भी कर रहा हूँ। आप देखिए कि इंटीरियर आपके मामला क्या चल रहे हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी देखें अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन चैम्बर की एक अलग पॉलिसियां होती है। जाहिर सी बात है, चैम्बर अपनी पॉलिसी के ऊपर काम करता है, हम छोटे ताजिर हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, हम शटल पावर हैं। चैम्बर जो है वो शटल पावर्स नहीं है, हम शटल पावर्स हैं, तो हम अपना पावर दिखाते हैं, हम दुकानें बंद करते हैं। इस मुल्क को ज्यादा तो नहीं मिल रहा ना दुकानें बंद करने की भी शरीफ भाई। मसला ये है कि इस वक्त हमारे साथ यही मजाक किया जा रहा है ना, हमारे मामला बंद करो, 4 दिन शोर मचाओगे, ठीक है, बिल तो देना ही पड़ेगा ना भाई, टैक्स। देखिए, इस वक्त हमने 28 तारीख को हड़ताल की। अभी हम मैं आपके चैनल के तवस्सुस से बताने जा रहा हूँ कि आने वाले दिन के अंदर हम कल या परसों में ऐलान करने जा रहे हैं 2 दिन का शटर डाउन। अब हम 2 दिन का शटर डाउन करने जा रहे हैं और आने वाला हमारा लायामल ये होगा। कब करने जा रही है ये इंशाल्लाह हम 1-2 दिन के अंदर डिसाइड कर रहे हैं। कल हमारी मीटिंग है, परसों भी हमारी मीटिंग है, कल डेट फाइनल कर लेंगे, परसों डेट फाइनल कर देंगे। 2 दिन का शटर पावर, एक शटर डाउन दिन हुआ, उसके बाद 2 दिन, अब 2 दिन करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन मौजूद है, वो है बिलों का बाइकआउट। अब हम बिलों का बाइकआउट करने जा रहे हैं, चूंकि पिछले साल भी हमने बिलों का बाइकआउट किया था। आपके एक शर्जील गुपलानी साहब को तो उन्होंने कोई कोशिश की थी तो उनपे तो मुकदमा और पता नहीं क्या क्या हो गया था।
हाँ देखिए, मैं हमेशा ये अलमिया रहा है कि जो ताजिर ज़्यादा, उसको किसी ना किसी चीज़ पे फंसा लिया गया है। हाँ, तो हमारे साथ भी यही होता है मगर इस कि, बार कलेक्टिव एफर्ट्स देने कि लेकिन इंशाल्लाह ताला इस वक्त हमारी मेजोरिटी साथ है। हाँ और इस टाइम पे जो है वो तमाम ताजिर एक प्लेटफॉर्म पे, ये नहीं कि सिर्फ कराची के ताजिर हाँ एक हाँ प्लेटफॉर्म पे, पूरे पाकिस्तान के ताजिर की एक आवाज़ है। और खैबर से लेके आपका कोयटा तक एक ही चीज़ होगी, हड़ताल होगी, शटर डाउन होगी, बंद होगा। कराची से खैबर तक मतलब टोटल मुझे बंद ऐसा होगा। कुछ लग रहा है सबीन गौरी साहिबा, मतलब मुझे ऐसा फील आ रही है कि ये कोई मूवमेंट जो है वो बनेगी और आगाज ताजिरों से ना हो जाए। और खुदा ना खास्ता जिस तरह की गुफ्तगू सुनने को मिल रही है मुझे, और मैं कंसर्न लोगों के साथ भी बैठ रहा होता हूँ, तो बहुत भयानक तस्वीर मेरे सामने आ रही है। मुझे आखिरी कमेंट आप कर दें प्लीज़ कि अब सूरत हाल ये है, ये इनका मुकदमा क्यों नहीं सुना जाता? वो कह रहे हैं हमें हमें कोई सुनता ही नहीं है। सबीन वो साहिबा, आज भी हुई है, मगर मसाइल ये है कि इस वक्त जिस तरीके में हमारा मुल्क जिन मसाइल में जकड़ा हुआ है, सबको पता है। अभी 1 डेढ़ से 2 महीने में IMF की नेक्स्ट जो है वो जिसे कहना चाहिए कि किस्त खड़ी हुई है, और इसकी आपको पता है शराइत कैसी है। और बात चीजों में हम इस तरीके से जकड़े हुए हैं कि ना चाहते हुए भी हम मजबूर हैं कि हमको टैक्सेस पे करने हैं, हमको वहां पे वो टैक्सेस लगाने हैं। और हुकूमत वक्त इसका कोई बेहतर हल नहीं ढूंढ पाई है, क्योंकि पिछली हुकूमत ने जो कुछ मुआहदे किए थे उसका इम्पैक्ट इस वाली हुकूमत पे आया है, और ये सब चीजें आपस में इंटरलिंक होती हैं। तो इसके बावजूद भी जहां तक हो सक रहा है हम ताजिरों की, आम आवाम की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए हम बोझ कम करें तो बजाय इसके कि ओवरऑल टैक्स, मगर ये कि जो बिजली के बिलों पे टैक्स है, जो एटलीस्ट और ठीक है। दूसरी चीजों पे टैक्स है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, उस पर कम करने के लिए हम अपनी पूरी कोशिशें करें और ऐसी तजावीज भी पेश करें। क्योंकि अगर सिर्फ हम हुकूमत के वक्त में इल्जाम तराशी करते रहेंगे और दूसरी उससे चीजें काम नहीं करते बनेगा। रहेंगे तो उससे मसाइल का हल नहीं निकलेगा। मसाइल के हल के लिए जरूरी है कि हम ऐसे जो है वो तजावीज पेश करें और उनको जो इम्प्लीमेंट करने के काबिल भी है ना, मतलब वो बिल्कुल तजावीज जो काबिल अमल हो उनको लगाए कि मुल्क के जो है वो भी किसी बहरान का शिकार ना हो, आवाम को रिलीफ मिल सके और ठीक हमारे जो दूसरे पार्टनर जो IMF वगैरह उनको भी इत्मीनान दिला सके। ठीक है तो फिर ठीक है। बीच का हल निकालना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सबीन साहिबा, हमें अब गुफ्तगू करती है। मोहम्मद पन्ना साहब, आपसे भी एक आखिरी राय लेना चाहूंगा। ये ताजिर कह रहे हैं भाई हम अब 2 दिन की हड़ताल जाएंगे, बिजली के बिल, ये उस वक्त तक मामला हल हो जाएगा? कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे ताजिर के पास कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, और वो पतली गली में जाता दिखाई दे रहा है। पीछे सरकार भी कहीं ना कहीं मजबूर दिखाई दे रही है, वो मुख्तलिफ मुआहिदों की सूरत में हो, IMF की सूरत में हो। कैसे कैसे क्या हो सकता है? अब लास्ट कमेंट कर दे मोहम्मद पन्ना साहब। ताजर भाई ये सही कर रहे हैं, बड़े परेशान हैं। इसको अब ये मामला सिर्फ ताजर का नहीं रहा है, साथ में आपको ये पावर सेक्टर जो कौमी सलामती के तौर पर देखा जाए, ये कौमी सलामती बन चुका और मुकम्मल इसका शफाफत के साथ एक साफ होना चाहिए। IPP ऑनर है, अगर ये कैपेसिटी चार्ज के अलावा इनका हिसाब भी होना चाहिए। ये आजकल के लिए बहुत पुराने नहीं सर, एहतिसाब पन्ना साहब मुझे बताए ना, एहतिसाब किसी चोरी थोड़ी कर रहे हैं वो। अगर मुनाफा कर रहे हैं तो लिखत लिखत पड़ा तो हुई है ना उसकी। जी जी, मैं आपको उस पे आ रहा हूँ, उस पे आ रहा हूँ। इनसे जो भी मुआहदे हैं पब्लिकली नहीं आए ओपन, इसमें मुख्तलिफ रिपोर्टें भी आई हैं जो 19 में और 21 में भी आई थी, जो बाद में दबाई गई थी, वो रह गई। अब ये मामला दबता घर घर का हो गया है, 25 करोड़ का हो गया। इंडस्ट्री आपकी जैसे भाई कर रहा है, सही कर रहा है, रेट भी चला गया, सब कुछ चला गया। आप कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे? इस वक्त बेहतरीन हमारे पास चॉइस थी बांग्लादेश की, जो हम ऑर्डर मैच्योर नहीं कर पा रहे, वहाँ का हम ऑर्डर ले सकते थे। अगर रेट बिजली का 8 से 15 रुपए अगर हो जाए तो हमारी कौम वो बहादुर कौम है जो 1947 में चाहता तो कितने जंगे लड़ी है। हमारे और क्या चाहिए इस कौम को? देखो 48 की जंग लड़ी, 65 की जंग लड़ी, 74, 75 की 70 की जंग लड़ी, 99 के लिए जंग लड़ी, फिर भी हम कौम सरवा करें। एक जंग और लड़नी पड़ेगी इन IPPs के खिलाफ, ऐसा महसूस हो रहा है क्या? उन जंगों ने बुजदिल नहीं किया हमारे कौम को, पाकिस्तान को उन्होंने कब्जा नहीं किया जितना IPP ने कब्जा कर दिया। फाइनेंशियल क्राइसिस, एक जंग उनके खिलाफ भी लड़नी पड़ेगी, आपका ये मौकिफ है मोहम्मद पन्ना साहब? IPP इस वक्त हम आइटमी ताकत दुनिया के 5वें नंबर पे हैं, वर्ल्ड लेवल के। 25 करोड़ का अवाम है, ये 5वें नंबर पे किसने बनाया? और इस वक्त पाकिस्तान एक महफूज हाथों में है जो आतंक बना।
हम इसको दुनिया के तीसरे नंबर पर एटमी कोष ले आना चाहते हैं, लेकिन हमें घर घर में ये आईटीसी के शेप में इंटरनेशनल हमारे साथ एक साजिश है, हमारा डिफेंस। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ सर, ये अपर लेवल पर भी ये परेशानी है, इस तरह की चीजें आपके पास इतलात हैं? क्या मामला है वहां पर भी? इस चीज की हीट महसूस की जा रही है इसी तरह? शासन क्यों नहीं है? हर मैं जो आप कहना चाहते हैं मैं खुल के आपको बता दें तो वो भी लोग वरी है, वो भी लोग वरी है, क्योंकि इकोनॉमी के साथ सब कुछ हमारा डिफेंस, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, तो आईपीपी की सूरत में जो हमसे पैसा सारा ड्रेन हो रहा है तो वो तो वहीं जा रहा है। अच्छा लगता है। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अभी चाइना हमारा बहुत रेस्पेक्टेड पीएम साहब, सही सर, कंक्लूड करना है मोहम्मद पन्ना साहब, कंक्लूड करना है, शॉर्टली मुझे बता दीजिएगा कि अब क्या नतीजा निकलेगा। आप सुने, अभी ये कमेटी बैठी भी है, डॉक्टर साहब वालों ने भी प्रपोजल दिया है, एजाज साहब ने भी दिया है, और वहाँ से गवर्नमेंट के मुख्तलिफ आदमी जो स्टेक होल्डर उन्होंने भी रब्ता किया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद पन्ना साहब, माहिर तवानाई और रुकन कौमी असेंबली सबीन गौरी साहिबा हमारे साथ फोन कॉल पे थी। आपका भी बहुत शुक्रिया शरीफ साहब, आप आए, टाइम निकाल के स्टूडियो में बात की। और मामला क्या है? मामला ये है कि 2 दिन की एहतजाज की कॉल इस प्रोग्राम के जरिए दे दी गई है। इशूज़ के ऊपर सियासी जमातें भी बात कर रही हैं, उम्मीद की किरण है, उम्मीद की यकीन दहानी करवाई जा रही है, मगर साथ साथ मोहम्मद पन्ना साहब बहुत सारे मामला को उठाते दिखाई दिए और उन्होंने बहुत अहम जो इशारे किए हैं समझने वालों के लिए काफ़ी हैं कि सूरत हाल ख़राब हो सकती है अगर इसको वक्त से पहले चीज़ों को अपने हाथ में लेकर काबू नहीं किया गया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।